हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए इलेक्ट कर लिया गया है। ये कैसे इलेक्ट किया गया है, इसमें परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर कौन हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंडिया को 192 वोट्स में से 192 वोट्स में से यहाँ पर इंडिया को 184 वोट्स मिले हैं नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ओके। अब दोस्तों, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सदस्य है। ओके। लेकिन यहाँ पर एक वोट की क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर 192 वोट्स जो हैं वो वैलिड होते हैं और 192 वोट्स वैलिड होने के कारण उसमें से 184 जो है वो इंडिया को मिलते हैं। देखिए, अगर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पर जीतना होगा। 2/3 मेजॉरिटी जो है वोट आपको होने चाहिए आपके पास। ओके। तभी आप यूनाइटेड नेशंस की नॉन परमानेंट मेंबरशिप वहाँ पर ले सकते हैं। ओके। देखिए, यहाँ पर इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन से यहाँ पर गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो इंडिया के साथ साथ यहाँ पर आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो इलेक्शन है वो जीता है। लेकिन दोस्तों, कनाडा जो है वो यहाँ पर हार चुका है। कनाडा ने भी इस इलेक्शन में पार्ट लिया था और कनाडा जो है दोस्तों वो हार चुका है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 193 कंट्रीज जो हैं, 193 कंट्रीज का एक वोट होता है और ये अपना एक वोट डालते हैं और उस एक वोट के तहत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रीज को चुना जाता है। ओके। और 2/3 मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए। ओके। देखिए दोस्तों, मेंबरशिप जो होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आधार पर ये दो तरह की होती है। सबसे पहला होता है दोस्तों परमानेंट मेंबर्स। ओके। परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 5 हैं। कौन है? 5 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले नाम याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है। ओके। फिर यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 कंट्रीज जो हैं दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो रखते हैं। अब दोस्तों, इनका काम क्या है, ये अगर 5 कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है? वीटो पावर होती है। इस वीटो पावर के जरिए ये किसी भी काम को लटका सकते हैं। इसका मतलब कोई से जुड़े अगर मुद्दे हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, उन मुद्दों को कोई भी एक देश अगर उस बात को ना माने और उस पर वीटो लगा दे, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वो जो मुद्दा है वो वहाँ पर पास नहीं हो पाता है, यानी कि वो काम जो है वो नहीं होता है। ठीक है। तो ये स्पेशल पावर होती है इन परमानेंट मेंबर्स की, वीटो पावर जिसको हम कहते हैं। ओके। और यहाँ पर दोस्तों 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ओके। नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वोटिंग पावर तो होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि वीटो पावर जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं होती है। ओके। फिर दोस्तों, हर साल यहाँ पर जनरल असेंबली जो है वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर को 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट करती है। ओके। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर है दोस्तों वो 2 साल का होता है, यानी कि इंडिया जो बना है वो 2021 और 2022 तक के लिए बना है। ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इंडिया पहले भी इलेक्ट किया जा चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया इलेक्ट किया गया था 1950-51 में। ओके। 1950 से 51 के लिए। फिर दूसरी बार हुआ 1967 से 68 के लिए। फिर 1972 से 73 के लिए, 1977 से 78 के लिए, 1984 से 85 के लिए और 1991 से 92 तक के लिए। और उसके बाद अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें रिसेंटली, तो 2011 और 12 के लिए भारत को नामित किया गया था, भारत को इलेक्ट किया गया था। ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 बार दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया रह चुका है। ये 8वीं बार इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ओके। अब देखिए, इनका टर्म जो है वो कब होगा। ओके। इसके टर्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो जनवरी 2021 में इंडिया का टर्म शुरू होगा। ओके।
और 2022 पूरा दिसंबर तक उसका ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया को प्रेसिडेंसी भी दी गई है, जैसे 15 जो मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट और परमानेंट, इनको मिला के दोस्तों हर एक महीने जो है दोस्तों, वो एक मेंबर जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी करता है। तो यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, जो भारत है उसको अगस्त 2021, ओके, कब, अगस्त 2021 को यहाँ पर दोस्तों भारत को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है, यानी भारत एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 वैकेंट सीट थी, जो खाली सीट्स थी, उनके लिए जो चुनाव किया गया वो अफ्रीका और एशिया पैसिफिक स्टेट्स के लिए किया गया। तो यहाँ पर जिबोटी, इंडिया और केन्या, ये 3 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ओके, और एक वैकेंट सीट जो थी वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स के लिए थी, तो वहाँ से कौन था, मैक्सिको था। ओके, और अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स जो वहाँ पर जो सीट वैकेंट थी, 2 वैकेंट सीट थी वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, ये 3 वहाँ पर कैंडिडेट्स थे, जिसमें कि कनाडा जो है वो इलेक्शन हार चुका है और आयरलैंड और नॉर्वे को यहाँ पर इलेक्ट कर लिया गया है। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो इलेक्ट होके गया है, वहाँ पर इंडिया को एशिया में पाकिस्तान और चाइना ने भी सपोर्ट किया है, यानी कि चाइना ने भी अपना वोट जो है वो इंडिया को दिया है और पाकिस्तान ने भी इंडिया को वोट देकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यहाँ पर भेजा है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये पूरा था कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर के लिए जा चुका है, 2 साल के लिए, 2 साल का टेन्योर होगा यहाँ पर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने क्या मेंबर होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।